दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो काफी दिनों से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अभी हम लोग 12th में हम लोग आगे सीए करना चाहते हैं, बट हमें एक गाइड बताइए हम कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं 12th के साथ में। और इसके अलावा अगर हमारा 12th हो जाता है तो उसके बाद कौन सी बैचेस होने वाली है, कब हमारा अटेम्प्ट होगा, कैसी प्रिपरेशन होंगी, प्लीज इसके बारे में बताइए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपके 12th अभी अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाली है, और उसके साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फाउंडेशन तो कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो। जैसे देखो बेटा, अभी हमारा चल रहा है जनवरी का महीना, इसके बाद आता है अपना फरवरी, वाह क्या बात बताया मैंने, फिर इसके बाद आता है मार्च और अप्रैल। तो दोस्तों आप सारे लोग जानते हैं कि मार्च के महीने के अंदर आपके बोर्ड्स के पेपर रहेंगे। अब अप्रैल के बाद, अब जब आपके बोर्ड्स एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तो दो अटेम्प्ट आने वाले हैं आईसीआई के, मतलब उसके आगे भी होने वाले, जैसे कि मई 25 या सितंबर 25। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मई 25 का एग्जाम देना है या आपको सितंबर 25 का एग्जाम देना है, ये आप डिसाइड करेंगे। अब सवाल क्या बनता है सर, एक बात मुझे बताइए कि सर अभी अगर मैं मई 25 की एग्जाम कब दे सकता हूं। आप मई 25 की एग्जाम तब दे सकते हैं बेटा जब आपने 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन आईसीआई के पास करा लिया होगा फाउंडेशन का। प्रोविजनल बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल बिल्कुल फिर आप अपियर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ऐसा। सितंबर 25 का एग्जाम उन लोगों के लिए जो 1 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आईसीआई के पास, अगर उन्होंने अभी भी नहीं कराया तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर सर अभी मैंने एज ऑफ नाउ अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपके लिए जो पहला अटेम्प्ट आने वाला है वो सितंबर 25 का ही होगा। आप चाहकर भी मई 25 का अटेम्प्ट नहीं दे सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो बच्चों के बारे में जो मई 25 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। देखो आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो फिर तो यार कोई बात ही नहीं है, फिर उसके बारे में मैं थर्ड पॉइंट में आपको गाइड करूंगा। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, जीरो, अभी आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो 12th के साथ काफी आपका मैच करता है, बहुत सा सेम है, सेम का मतलब है बहुत सा सेम है, तो वो आप कोशिश करो कि आपके 12th एग्जाम्स खत्म होने तक आप उसको फिनिश ऑफ कर दो। क्या होगा, आप इधर भी पढ़ोगे तो उधर काम का आ जाएगा, उधर पढ़ोगे तो इधर काम का हो जाएगा, तो जितने भी कॉमन टॉपिक्स है वो आपको हेल्प कर जाएंगे। पर थोड़ा सा आपको फेब के महीने में फाउंडेशन पे जोर देना पड़ेगा, तब जाके आप अकाउंट्स और इको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जानबूझ के यहाँ पे अकाउंट्स और इको रखा क्योंकि सेम है दोनों जगह। फिर जैसे ही 26 मार्च को आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं बेटा, 26 मार्च से 5 मई तक आपको लॉ और मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ अकाउंट्स और इको की थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते रहना होगा। यानी कि ये 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लॉ और मैथ्स को पूरा फिनिश करेंगे। आप ऐसा समझो 5 घंटे लॉ दिन के पढ़ना है, 5 घंटे मैथ्स पढ़ना है और 2-3 घंटे में अकाउंट्स का रिवीजन करेंगे पहले, फिर 15 दिन बाद आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे 2-3 दिन। मतलब आपको कम से कम उसके बाद 14 से 15 घंटे की पढ़ाई करना होगा, क्योंकि देखो अपने टारगेट्स बड़े, अपन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। 12th हुआ तुरंत फाउंडेशन क्लियर कर जाएंगे, एकदम अर्लीस्ट स्टेज पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब अब सवाल बनता है सर अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया तो हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी बैच से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल कीजिए। रेगुलर लेक्चर में मैं पर्सनली अगर लॉ की बात करूं आपके साथ तो रेगुलर लेक्चर्स मेरे 140 घंटे के, लेकिन वही मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स 90 घंटे के अंदर है, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको करवाया हूं। दोनों चीजें मैंने आपको बढ़िया से कवर करवा के दिया हूं, इस बात का ध्यान रखना। वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगी, आप इंडिविजुअल लेक्चर्स को भी एनरोल कर सकते हो, आप कॉम्बो लेक्चर्स को भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो लॉ को मैंने 90 आवर्स में फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया हूं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, हो सके तो आप यहां पे 30 जनवरी के पहले एनरोल कर लेना, क्योंकि अभी इंडिया इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आपको साइट के ऊपर लेके जाता हूं बेटा। जैसे देखिए अगर आप साइट के ऊपर जाएंगे ultimatecA.com, उसमें कोर्सेज में सीए फाउंडेशन कोर्स में जाना और सीए फाउंडेशन लॉ विद आईजी सर सिलेक्ट करना ऑप्शन में, तो यहां पे आपको देखो फास्ट ट्रैक बैच नजर आएंगी। ठीक है ना, देखो सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच, ये फास्ट ट्रैक बैच पूरी रिकॉर्डेड है, 100% रिकॉर्डेड। मैंने मतलब
लाइव लिया था वो रिकॉर्ड हो चुकी है पूरी, है ना। इसके अलावा इसकी 6 मंथ की वैलिडिटी है। तो इन केस अगर आप मई 25 मान लो बाद में आपका डिसाइड होता है, मैंने अभी एनरोल कर लिया, बाद में डिसाइड होता है कि मई 25 नहीं देना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। तो अब इजीली सितंबर 25 तक इसकी वैलिडिटी आपको काम आ जाएंगी, मतलब आप लेक्चर्स उसको फिनिश ऑफ कर दोगे। समझे आप बात को? यस। तो सिंस अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आप डेफिनेटली हो सके तो आप अभी एनरोल कर लीजिए। ऐसा नहीं आप बाद में एनरोल नहीं कर सकते, बाद में भी आप एनरोल कर सकते हो, बट जब अभी आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू एनरोल, ठीक है। यस। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इंडिविजुअल लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। दूसरा, सर हम 12th होने के बाद सीए फाउंडेशन को अपीयर करना चाहते हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं सर सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। तो मैं बता दूं 26 मार्च को आपकी एग्जाम खत्म हो रही है, 1 अप्रैल 4-5 दिन मजे कर लेना बेटा, फिर 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक आप लोगों की रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रही है। अब इसमें आप रेगुलर बैच के लिए जाइए क्योंकि आपके पास समय है, तो एकदम बढ़िया से आप रेगुलर बैच को अफोर्ड कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, बिंदास रेगुलर बैच से पढ़िए। फिर बाद में आपको 1.5 महीने मिलेगा बैच के बाद, जिसमें आपकी मिनिमम 2 रिविजन्स होंगी, आपकी टेस्ट आप वगैरह दोगे, ये सब चीजें होंगी। और इसके अलावा फिर सितंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब सर हम लोग है ना तीसरे कैटेगरी के अंदर है, जहां पे हम लोगों ने 12th के साथ साथ ही अभी प्रिपरेशन करके रख ली थी, हमारे पूरे क्लासेस वगैरह डन है सर, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अभी बेटा बोर्ड के एग्जाम्स तक, समझना, बोर्ड के एग्जाम तक, यानी कि आप ऐसा समझो फेब के महीने तक आप क्या कर सकते हो, आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का रिवीजन करके रख लो, ठीक है ना। बढ़िया से अकाउंट्स और इको रिवाइज करके रख लो, आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा, वहां पे भी काम आ जाएगा। फिर पूरा अपने बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देना, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 26 मार्च से फाउंडेशन के एग्जाम तक आप मैथ्स और लॉ का बढ़िया से रिवाइज करना, पहले इसको रिवाइज करना, और उसके बाद फिर से आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ ऐसा रिवाइज करते हुए चलना। तो आप बाद में 2 रिविजन्स इसके प्लान कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी 1 रिविजन हो जाएंगी, मतलब टोटल 3 रिविजन्स आप इजीली करके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बढ़िया से प्लानिंग रखना। आप मुझे बताना आप कौन सी कैटेगरी के अंदर है, कमेंट सेक्शन के अंदर कैटेगरी 1 में आने वाले, कैटेगरी 2 में आने वाले, या कैटेगरी 3 में आने वाले, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा यूजफुल रहा हो बेटा, काफी लोग बच्चे डिमांड कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से कमेंट में बताना ये यूजफुल था या नहीं था। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। फिर उसके बाद हमारी सीए फाउंडेशन की अमेजिंग सी जर्नी चालू होने वाली है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को सजेस्ट कीजिएगा जो कंफ्यूज है फाउंडेशन और 12th को कैसे मैनेज करना है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।